आई 100% अग्री टू द फैक्ट कि हमारे साथ जो भी इंसिडेंट होता है वो किसी रीज़न से होता है. फॉर एग्जांपल मेरी जो ये जर्नी थी, ये पॉडकास्ट शुरू करने की, ये चैनल बनाने की हेल्थ के बारे में, वो इसीलिए थी क्योंकि मैंने एक बार अपना पर्सनल हेल्थ चैलेंज फेस किया. उससे जब मैंने ओवरकम किया तो फिर मेरे अंदर ये मिशन पैदा हुआ कि मुझे लोगों को करना है, और शायद वो मेरा हेल्थ चैलेंज इसीलिए आया था कि मैं अभी एक मीडियम बन सकूं. सो आई अंडरस्टैंड दिस, एंड टुडे while I speak with you, I feel very very grateful for that health challenge I faced back then. वो नहीं हुआ होता तो आज ये नहीं हो रहा होता. That is the reason you are here today. Yes, that is the reason. तो उस टाइम चाहे मैं जितना मर्जी इरिटेटेड थी, किलस रही थी, दुख में थी, समझ नहीं आ रहा था, बट नाउ आई फील ग्रेटफुल. आई अंडरस्टैंड दिस साइंस. बट जो आपने अभी बात की ना कि ये लेसन्स होते हैं, या जो हमने एक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दिया कि यूनिवर्स चाहता है कि हम एक लेसन सीखें, और जब हम वो लेसन सीख जाते हैं तो हम लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं. क्या ज़रूरत है इन लेसन्स की, और कौन डिसाइड कर रहा है कि किसको कौन से लेसन्स की ज़रूरत है? क्या फ़र्क है, दो बच्चे पैदा हुए, एक को एक लेसन की ज़रूरत पड़ रही है, दूसरे को उस लेसन की ज़रूरत नहीं पड़ रही. वो अनफॉर्चुनेट है और या फिर लेस अनफॉर्चुनेट है, और ये बच्चा बहुत फॉर्चुनेट है. इसको इस लेसन की ज़रूरत है, ये किसने डिसाइड किया? क्यों ये फॉर्चुनेट नहीं था और क्यों इसको उस लेसन की ज़रूरत पड़ी? ये भी तो ऐसे ही फॉर्चुनेट पैदा हो सकता था और उसको उस लेसन की ज़रूरत होती ना. वो एक ऑलरेडी अच्छे घर में पैदा होता, उसका एक अच्छा रिलेशनशिप होता, अच्छी जॉब होती, जैसे कभी किसी और की भी होती है. सो हु इज़ डिसाइडिंग दैट व्हाट लेसन नीड्स टू बी टॉट टू whom एंड व्हाई? अगर मेरे साथ कुछ बुरा इंसिडेंट होता है तो भाई मेरे को ही क्यों चुना इस लेसन के लिए? किसी और को चुन लिया होता. ये माइंड में आता है. ऑफ कोर्स एवरीबडी इज लर्निंग देयर ओन लेसन्स, आई अंडरस्टैंड दैट, बट when we are in that situation, it's hard to understand and accept that why is it just happening with me? Why me? इस क्वेश्चन का सबसे पहला आंसर तो यही निकलता है कि जब हम ये बोलते हैं ना why me, तो you are not the only one who is suffering. हम सब, including you, including me, we all are here to, take those lessons. Learning their own lessons. किसी को, अभी जैसे आपने बोला ना कि वो फिर अच्छे घर में पैदा होता, I have seen people जो अच्छे घर में पैदा हुए, they have multiple challenges in their lives. अच्छे घर से मतलब है कि financially well off होता, मतलब आप इंडिया के सबसे अमीर आदमी के घर में ही देख लो, कोई बच्चा होगा तो उसको भी कोई ना कोई चैलेंज होगा. तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अच्छे घर में पैदा हो गया, उसकी लाइफ का वो पार्ट शायद सॉर्टेड है जो पार्ट मेरा डिसरप्टेड है. राइट. लेकिन जो मेरा सॉर्टेड है वो उसका डिसरप्टेड है. ये है, मैं इसको अग्री कर रही हूँ. मैं ये नहीं कह रही कि सारी प्रॉब्लम्स एक ही की लाइफ में होती हैं, दूसरे की लाइफ में, उसकी लाइफ में उसकी प्रॉब्लम है. सो अंबानी के बेटे की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और कोई अगर मेरे घर में जो काम करने आती है उसके बेटे की अपनी प्रॉब्लम्स हैं. आई अंडरस्टैंड दैट, बट हु इज डिसाइडिंग व्हाट? अब हम तो एक दूसरे को देखकर ही लोगों को वो सारे ऑल द जेलसीज एंड कंपैरिजन्स होते हैं ना, कि ये उसमें फॉर्चुनेट है. मतलब मैं ये सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ कि इज देयर अ रिलेशन विद योर पास्ट लाइफ और व्हाट? हु इज डिसाइडिंग कि मेरे को क्या लेसन सीखना है? मुझे नहीं है ज़रूरत, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे दूसरा लेसन सिखा दो भाई. अब कोई इंसान, मैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल देती हूँ, कोई हेल्थ चैलेंज से डील कर रहा है, वो हॉस्पिटल बेड पे है, और उसको शायद उस टाइम पे सिर्फ यही हो कि मुझे ही क्यों ये लेसन मिल रहा है, और भी तो प्रॉब्लम्स हैं, मुझे कोई और प्रॉब्लम दे दो, मैं वहाँ डील कर लूँगा. मैं यहाँ पे ठीक से खाना नहीं खा पा रहा हूँ, पानी नहीं पी पा रहा हूँ, मैं अपने परिवार वालों के साथ बैठ नहीं पा रहा हूँ, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट फील करता है. अब ये जो एक लेसन सिखा रहा है इसको, इस इंसान को यूनिवर्स, वो एक अलग ही लेवल, मतलब वो एक अलग नेचर है उस लेसन का, और शायद काफ़ी हद तक उसका कंट्रोल भी नहीं है उन लेसन्स पे. वो क्या कर लेगा इस सिचुएशन में? आई नो ये लेसन होगा, कुछ ना कुछ कारण होगा, शायद 2 साल बाद पता चले, व्हाटएवर, बट अभी उसमें क्या गलती है? हाँ, अभी हम ये देखें कि वो जो उस बेड पे है उसके लिए वो लेसन नहीं है. वो डेस्टिनी है. नहीं, उसके लिए वो लेसन नहीं है, उसके लिए वो लेसन होगा 2 साल के बाद. और जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि ये लाइफ में ये बड़े चैलेंजेस आए, ये बड़े चैलेंजेस आए, उसकी इस डिजीज से डेथ हो गई, उसकी इस डिजीज से डेथ हो गई, वो एक्सीडेंट में मारा गया, वो ऐसे हो गया. यू नो व्हाट इज द बिगेस्ट डिजीज इन लाइफ? डेथ के लिए सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या पूरी दुनिया में? डेथ के लिए हम बोलते हैं कि निमोनिया इज द नंबर 1 कॉज, हार्ट अटैक, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज द सेकंड कॉज, कैंसर इज द थर्ड कॉज. हम ऐसा बोलते हैं, ऐसा WHO रिपोर्ट देता है कि ये सबसे बड़ा कारण है डेथ का. लेकिन सबसे बड़ा कारण डेथ का है लाइफ.
बर्थ इज द बिगेस्ट कॉज। हम आए हैं तो जाना ही पड़ेगा, दिस इज, हम इमॉर्टल नहीं हैं। तो अगर आप देखो कि डेथ कॉज करने का सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? बर्थ की। बर्थ ही ना होता तो डेथ ही ना होती, किसी की भी ना होती। होनी सबकी है। हम सब एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस अर्थ पे आए हैं, और ये डिसाइड कौन कर रहा है कि मैं कौन से चैलेंजेस फेस करूंगा? ये मेरा अपना कर्म कर रहा है, जिसको उपनिषद में बोला गया संचित कर्म। श्री कृष्ण मानव रूप में यहां पर आए। वो इकलौते ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने हर जगह पर अपनी कला दिखाई, मैनेजमेंट में, वो श्रूडनेस में, है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, चमत्कारों में। मतलब श्री राम ने कभी चमत्कार नहीं दिखाए, ही वॉज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग। लेकिन श्री कृष्ण तो कहीं पर भी चक्र उठाकर खड़े हो जाते थे कि चलो शिशुपाल तुम्हारा गला मैं काटता हूं, मेरे पास दिव्य। वो श्री कृष्ण जब अपने जीवन के अंत समय में थे, वो पार्क में या किसी जगह पर बैठे हुए हैं, उनके पाँव के ऊपर पाँव रख के बैठे हुए हैं और अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। और वहां से एक भील जो पेड़ के पीछे से छुप के, उनके श्री कृष्ण के पाँव में मणि थी, ऐसा कहा जाता है। वो मणि को देख रहा है और उसको लग रहा है कि ये कोई हिरन की आंख है, तो वो उस हिरन की आंख में तीर लगाता है हिरन को मारने के लिए। लेकिन वो लगता है श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण, तो वो भील पास आता है कि मैंने हिरन मारा, पास आके देखता है तो श्री कृष्ण है। वो हाथ जोड़ के वो रोने लगता है, बिलखने लगता है। वो कहता है प्रभु मुझे पता नहीं था कि ये आप हो, मुझसे ये गलती हो जाएगी। मतलब कितना बड़ा लेसन उसको सीख, देखो मुझसे गलती हो जाएगी कि मुझे श्री कृष्ण को, मेरे को माफ कर दो। वो कहते हैं कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, पिछले जन्म में मैंने तुझे ऐसे मारा था। वो भील जो था वो पिछले जन्म में बाली था, श्री कृष्ण राम थे। वो बोले पेड़ के पीछे छुप के मैंने ये कृत्य किया था, वो मेरे पास वापस आना था। और अब जब ये वापस आ गया है तो अब मैं भी तुझसे क्षमा मांगता हूं, तू भी मुझसे क्षमा मांगता है। हम इस चीज को यहां पर खत्म करते हैं। एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल टीचर है, वो बहुत अच्छी बात बोलती हैं। वो कहती है मेरे हाथ में एक बॉल है, मैंने ये बॉल आपकी तरफ फेंकी, आपको मारी, अब आपको लगी, अब आप वापस मुझे मारोगे। ये कर्मा का खेल है कि जो मैंने किया वही आप मुझे वापस देते हो। लेकिन अगर मैंने आपको एक बॉल मारी और आपने वो बॉल पकड़ी और रियलाइज किया, लगा कि ये किसी पेन में होगा, कोई सिचुएशन होगी, कुछ ऐसा चीज होगा, लेकिन मैं बदले में से वापस नहीं मारती, तो यहां पर आपने उस कर्म बंधन को रोक दिया। अदरवाइज अद्वैत का कहना है कि जो हम कर्म कर रहे हैं, संचित कर्म, यानी जो हमने पिछले जन्मों में किया, उसका इकट्ठा करके जो फल था वो प्रारब्ध के रूप में हमें मिलता है कि ये तुमको इस जीवन में काटना पड़ेगा, क्योंकि ये तुमने पहले ऐसा किया था। क्योंकि मुझे ये लगता है कि आई एम जस्ट दिस बॉडी, नहीं, मैं वो चेतना हूं जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज को अलग अलग लेवल पे एक्सपीरियंस कर रही है, और उसके साथ वो एक्सपीरियंस जुड़ते जा रहे हैं। जैसे एक सिस्टम होता है, एक लैपटॉप, उसमें एक हार्ड डिस्क होती है, एक रैम होती है। रैम क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी। हार्ड डिस्क क्या होती है? परमानेंट मेमोरी। जब सिस्टम हम शट डाउन करते हैं तो रैम में से सब कुछ डिलीट हो जाता है। जो हमने हार्ड डिस्क में सेव किया, वो जब हम सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे, उसका शटर ओपन करेंगे, उसका लिड ओपन करेंगे, तो वो फिर से हार्ड डिस्क का सब कुछ हमारे साथ ही जुड़ा रहता है। ये जो इसकी टेम्परेरी मेमोरी है, जब ये सिस्टम शट डाउन होगा, ये टेम्परेरी मेमोरी शरीर रूपी ये तो बंद हो जाएगी, लेकिन जो मनोमय कोश में, प्राणमय कोश में कर्मों के माध्यम से हमने सेव किया, जब दोबारा से इसका ढक्कन उठेगा, जब शटर खुलेगा, तो वो वापस से जितना हार्ड डिस्क में स्टोर किया हुआ था वो वापस से एक्सेसिबल होगा। लाइफ हैज नॉट बीन एंडेड, इट इज स्टिल देयर, यू हैव जस्ट चेंज्ड द बॉडी। आपने सिर्फ ढक्कन पहले बंद कर दिया था, अब आपने खोला है फिर से, लेकिन उस सबको पाने के लिए शरीर चाहिए। इसीलिए मैंने कहा लैपटॉप चाहिए। इसीलिए मैंने कहा देवताओं ने गौतम बुद्ध के एनलाइटेंड होने पे फूल बरसाए, बिकॉज दे न्यू एट दैट टाइम कि ये शरीर हमारे पास नहीं है एंड वी कैन नॉट गेट एनलाइटेंड। हम इस लोक में तो स्टक हैं, बट हम ये महापरिनिर्वाण को हम लोग उपलब्ध नहीं हो सकते, बिकॉज इसके लिए शरीर चाहिए, क्योंकि शरीर ही ये चेतना के थ्रू इन सब चीजों को भोगेगा। तो कभी ना कभी मैंने जो भी अपने जीवन में किया था, उस जीवन के किए का फल मुझे आज यहां पर मिलता है, जिसको मुझे लगता है कि वाई मी, बिकॉज मैं भूल गया उसको, क्योंकि जब सिस्टम शट डाउन हुआ तो मेरी सारी रैम डिलीट हो गई। वो रैम ही मेरे पास एक्सेस था उसको करने का, बाकी सब तो सेव हो गया बैक देन कहीं। वो जो बैक सेव हुआ है हार्ड डिस्क में, वो मेरे पास वापस आया है। लेकिन ये चीज उतनी ही फिलॉसफिकल है, उतनी ही सत्य है, जितने आज वो नोट हैं जो 1000 के थे जो बंद हो गए। ये उतनी ही चलेगी बात।
जितने वो आज 1000 के नोट चलेंगे। ये तब चलेगी बात जब हम इसको खुद से एक्सपीरियंस करेंगे। जब तक हमने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि मैं बॉडी के साथ इतना कनेक्टेड हूं तो मुझे बॉडी सब कुछ लगती है, बॉडी सफर करती हुई लगती है। मैंने बोला, आपने कहा ना कि वो बेड पे पड़ा है, उसके लिए ये लेसन क्यों? अभी उसके लिए ये लेसन है ही नहीं। उसको बाद में पता चलेगा कि ये मेरी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। जैसे आपकी लाइफ में जो चैलेंज आया, जो डिजीज आई, आप बोल रहे हो कि आज मैं उसके लिए थैंकफुल हूं। हो सकता है आप उस टाइम पे सोच रहे हो, व्हाई मी? ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मेरे साथ की 4 लड़कियों को मैं और देख रही हूं, उनको ये चैलेंज नहीं है। फीमेल्स में ज्यादातर पीसीओएस, पीसीओडी से बहुत से चैलेंजेस ऐसे होते हैं। आप देख रहे होगे कि उनको नहीं है ये मुझे क्यों? व्हाई मी? आज आप कह रहे हो थैंक यू कि आपने मुझे चूज किया, दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई इवॉल्व्ड। तो वो बेड पे पड़े के लिए लेसन नहीं है। वो जब बाहर आके इस सिचुएशन से देखेगा तो पता लगेगा कि ये मेरे लिए जरूरी था। और मैं अक्सर बोलता हूं कि बीमारी नहीं है, ये सिग्नल है जो आपको बताने आ रही है कि समथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड हियर इंटरनली। कैंसर इज नॉट अ डिजीज, हार्ट अटैक इज नॉट अ डिजीज। ये बता रहा है सप्रेस्ड इमोशंस रखे हैं भैया, रिलीज करो इसको। हार्ड डिस्क में कैरी करके नहीं जाना, रैम बंद इनको यहीं खत्म करो। ये बॉल आपके हाथ में आई है, वापस नहीं फेंको, इसको यहां से लर्न करो। तो वो लर्निंग जो आज आपके लिए है उस डिजीज की, जिसमें आप कभी प्रे भी नहीं करते कि काश मैं इसमें जाती, लेकिन आज वो आपके लिए ब्लेसिंग है। और आज आपके इवॉल्व होने में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस डिजीज का सबसे बड़ा रोल होगा। आप लाखों लोगों को क्योर कर पा रहे हो, उसमें सबसे बड़ा रोल उस डिजीज का होगा। उसी का रोल है 100%। पर उस टाइम पर उस लड़की के लिए, उस बॉडी के लिए वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ये फिलोसॉफिकल लेवल पर समझना मुश्किल है, लेकिन जब हम उस चैलेंज को फेस करते हैं और हम वहां से थोड़ा सा दूर आ जाते हैं तो समझ में आता है कि ये क्यों था और ये क्या है। जैसे ये पेपर है आपके पास, ये पेपर आप एक बार प्लीज उठाएंगे, ये पेपर मुझे देंगे एक बार। अगर इस पेपर में क्या लिखा है मैं इसको पढ़ सकता हूं? क्या मैं अब इसको पढ़ सकता हूं? नहीं। क्या मैं अब इसको पढ़ सकता हूं? जब मैं उस सिचुएशन में होता हूं मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्यों, व्हाई मी। जब मेरा उससे थोड़ा डिस्टेंस होता है मुझे क्लियरली दिखता है, अनुराग ऋषि, होलिस्टिक वेलनेस कोच, एंथुसियास्ट। मैं सोच रहा था अपने लाइफ के ट्रॉमा में, व्हाई मी? और मैं तो अटेम्प्ट कर चुका था। ऐसा नहीं कि मैं तो कर चुका था। मुझे तो लगा ये दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ। यूनिवर्स को कुछ और मौजूद था, उसने कहा कि तुझे लर्निंग लेनी है। और जब मुझे समझ में आया कि आज जब मैं देखता हूं, मैं कहता हूं अरे भैया। राइट, एंड आई थिंक इट कनेक्ट्स बैक टू जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। वो एक्चुअली मैं पर्सनली बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ उस कॉन्सेप्ट को, जो भी हमने डिस्कस भी किया था कि अपने आप को ऊपर उठाने वाला। तो जब भी कोई प्रॉब्लम, वेन एवर आई एम इन सम प्रॉब्लम और मुझे उसका कोई रीज़न नहीं मिल रहा होता, कोई आंसर नहीं मिल रहा होता, तो मैं अपनी उस मेडिटेशन में जाती हूँ जिसमें आई ट्राई टू लिफ्ट माई सेल्फ अप 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 एंड देन आई ट्राई टू लुक एट दैट प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम दिखाई भी नहीं देती। मुझे लगता है कि क्या है ये, सिर्फ स्माइल रह जाती है फिर। तो ये जो भी आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया, आई थिंक वही है, लिफ्ट योर सेल्फ up and then it will be just nothing. And what is the way to do that? There is only one way and that is meditation. Meditation, yes. आप प्रेजेंट मोमेंट में आए, क्योंकि वही आपको पास्ट और फ्यूचर से डिस्कनेक्ट करेगा, वही आपको पेन और विजडम से डिस्कनेक्ट करेगा। वो आपको एक इंसाइट देगा सो दैट यू कैन सी क्लियरली कि व्हाट हैज हैपेंड और मुझे इसके बाद क्या चेंज लेके आना है अपने अंदर। So I think it brings back to mindfulness, being in that state so that you can hold that ball and not throw it back. मैं इस एनोलॉजी को हमेशा याद रखूंगी ताकि मुझे ये कॉन्वर्जेशन याद आ जाए अगर कभी भी। सो यू कैन ऑल्सो मे बी, ये आपका एक टेक अवे हो सकता है सबका, कि जब भी लाइफ में कुछ बुरा इंसिडेंट, कुछ भी ऐसा हो रहा हो जो अनफेवरेबल लगे उस वक्त, तो शायद हम सिर्फ ये सोच लें कि अभी बॉल मेरे कोर्ट में है और मुझे वापस नहीं फेंकनी है। सो ब्यूटीफुल। एक व्यक्ति की स्टोरी याद आती है। वो मर रहे थे, तो मरते हुए उनके 5 बेटे थे, तो 4 को उन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ दिया, 5वें को बुलाया, उसको प्रॉपर्टी नहीं दी। वो बहुत नाराज था कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिली, मुझे कुछ नहीं दिया तुमने। उसके फादर ने उसको बोला कि बेटे तुमको एक चीज दे के जाता हूँ। उसने कहा क्या? उसने कहा जब भी गुस्सा आए किसी भी चीज पर तो 24 घंटे रिएक्ट मत करना, सिर्फ ये मुझसे सीख लो।
वो चारों बेटों को जो जो प्रॉपर्टी दी थी उन्होंने सब वो गवा दी, लेकिन पांचवें ने सिर्फ एक लर्निंग ली कि मेरी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो मैं एकदम से रिएक्ट नहीं करूंगा, मतलब जहां पर पॉसिबल हो सकता है। उस एक लर्निंग ने उसके लिए इतनी बड़ी विजडम बन गई वो कि उसने जिंदगी के हर डिसीजन को बड़ा डिस्टेंस से देखना शुरू किया, पीसफुली। उसने रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स को चुना, और जब उसने रिस्पॉन्स को चुना तो उसने उस सिचुएशन के अराउंड जो 5 चीजें फ्लोट कर रही थी कि अच्छा ये कारण हो सकता है, ये इंसान पता है क्यों बहुत तेजी से भाग करके गया, इसने मुझे क्यों टक्कर लगाई, क्योंकि ये हॉस्पिटल जा रहा था, शायद इसको अपनी मदर के लिए दवाई लेनी थी। मतलब आपको वो एंगल्स दिखने लगते हैं जो एंगल आपको उसमें नहीं दिखते, वो उसमें दिखते हैं। तो वो 24 घंटे सिर्फ डिले करना अपने एंगर को उस इंसान के लिए ब्लेसिंग बन गया, और वो पूरी प्रॉपर्टी बाकी सबके लिए कुछ नहीं कर पाई। सो आई थिंक दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट अगर सब ये चीज़ करने लग जाएं तो क्या ये दुनिया ऐसी रहेगी जैसी है? हमें इस दुनिया को ऐसा क्यों रखना है जैसी ये है? ओके, सो वी हैव फाउंड द सीक्रेट टू चेंज द वर्ल्ड। ओके, हमें इस दुनिया को, मैं मजाक की एक छोटी सी बात है, नहीं ऐसे रखने लायक भी नहीं है। हमें करना भी क्यों है? और हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक भी यही है कि हम पूरी जिंदगी हम दूसरों को बदलने पे लगे रहते हैं। गालिब का एक बहुत खूबसूरत शेर है, वो कहते हैं कि तमाम उम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। वाह। तो हम भी यही गलती कर रहे हैं कि हम आईना साफ कर रहे हैं, जबकि चेहरे को साफ करना था। तो हमें खुद को बदलने पे ध्यान देना है, बस दैट्स इट। लोग जैसे हैं वो उनका अपना कर्म है, उनका अपना जीवन है, उनका अपना इवॉल्व होने का प्रोसेस है। महात्मा गांधी का कोट है ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, सो ट्रू। तो वो अगर हम हो जाते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अपने आसपास के लोगों को इवॉल्व करते हैं, अपनी एनर्जीज को इवॉल्व करते हैं। और आपने भी ये नोट किया होगा, जहां पर एक व्यक्ति इवॉल्व होता है ना, उसके आसपास के 10 लोग और इवॉल्व होते हैं। एक इंसान अमीर होता है ना, उसके आसपास के 10 लोग और अमीर होते हैं। एक इंसान बढ़िया गाड़ी लेता है, उसके आसपास के 10 लोग और गाड़ी लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जैसी एनर्जीज में है वो वैसी एनर्जीज ट्रांसमिट करता है, और उसके आसपास के लोगों में वो चेंजेस आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बी द एवरेज ऑफ द 5 पीपल you are spending your time with. You are the average of the 5 people you are spending your time with. क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जीज में आप भी इवॉल्व करोगे। ये स्टोरीज मैं रोज सुनती हूँ हमारे प्रोग्राम में, जब कोई एक जने का ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वेट लूज होता है या कोई प्रॉब्लम रिवर्स होती है, तो कितनी बार हमारे पास ये फीडबैक आता है कि मेरा तो 10 किलो वेट लूज हुआ ही हुआ, मेरे हस्बैंड का भी वेट लूज हो गया, मेरे बच्चे भी अब अच्छा खाने लग गए हैं, मेरे घर में एनवायरनमेंट ही ऐसा हो गया है। तो पूरी फैमिली में ही वो एक चेंज, हैबिट में चेंज आना शुरू हो जाता है। सो अगर हम वो चेंज लेकर आते हैं तो धीरे धीरे हमारे आसपास के लोग, एंड देन द सिटी, द कंट्री एंड एवरीबॉडी विल इवॉल्व। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है तो आई प्रॉमिस यू कि आपको इस पूरे एपिसोड में से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरे एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।